Assalamu alaikum to everyone. This is me Rao Mohammad Kamal and you are watching my YouTube channel Nausif with Rao Kamal. इस चैनल में आप लोग बहुत सी चीज़ें देखेंगे जो कि मल्टीपल चीज़ें होंगी। हम इसमें डिफरेंट लेक्चर्स भी होंगे जो कि लिंग्विस्टिक्स से रिलेट भी होंगे, जो कि लिटरेचर से रिलेट भी होंगे और इसमें बहुत सी ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें होंगी जिसमें एंटरटेनमेंट भी होगी, लेकिन वो नॉलेज से रिलेट डेफिनेटली करती होगी। Right now I'm here at the Purdue University, वेस्ट लाफेट, इंडियाना स्टेट, यूएसए। तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज़ अबाउट फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। इसमें मैं काफ़ी जो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करूँगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो हमारी इंटरेस्ट डेवलप नहीं होती, और जब इंटरेस्ट डेवलप नहीं होती तो कुछ अरसे के बाद हम ये अपना माइंड बना लेते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट जो है बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और हम ये सब्जेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन वो किसी न किसी तरह एग्ज़ाम तो पास कर जाते हैं, लेकिन उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। जब उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो फर्दर फिर वो इस सब्जेक्ट को अडॉप्ट नहीं करते, और जब वो इस सब्जेक्ट को अडॉप्ट नहीं करते तो उनके लिए फर्दर फिर फील्ड्स भी नहीं होती। क्योंकि जो भी आप बीएस प्रोग्राम में आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो उन सब्जेक्ट्स के दौरान ही पढ़ते हुए आपको आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, रिसर्च एरिया है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है और आप उसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है। whether you want to go for applied linguistics, whether you want to go for pure linguistics in different fields, जैसा कि आप सोशल लिंग्विस्टिक्स में जाना चाहते हैं, आप कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में जाना चाहते हैं, वो इस तरह बहुत हैं। तो आपको आपका जो रिसर्च एरिया है वो आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई आप कैसे करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट आपको अपील करता है, आप उसमें फर्दर रिसर्च करते हैं, फर्दर मेहनत करते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं एंड यू फील ईजी विद दैट सब्जेक्ट, और फिर आप कहते हैं कि मैं अब इस फील्ड में कंफर्टेबल फील करता हूँ और मैं अब इसमें फर्दर रिसर्च में जा सकता हूँ। तो जब हम एमफिल में पहुँचते हैं तो जो भी सब्जेक्ट होते हैं और फिर जब हम अपनी रिसर्च करते हैं तो उस जिसमें हम कंफर्टेबल फील कर रहे थे तो उस सब्जेक्ट को हम अपनी रिसर्च में लेके जा सकते हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि जो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च की तरफ जाते हैं। वो क्यों बहुत इनकी जो तादाद है वो कम है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम जो है बेसिक फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में फोनोलॉजी को हम स्किप करेंगे, लेकिन हम फोनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। इनिशियली जो है फोनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो फोनेटिक्स बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। जो स्पीच साउंड्स है, जब हम इसे साइंटिफिकली स्टडी करेंगे तो इसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। फोनेटिक्स बेसिकली फोन फोन आवाज, साउंड, और टिक्स द स्टडी ऑफ। हमने यानी कि दिस इज नॉट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, दिस इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। कि जब एक ह्यूमन जो है, ठीक है, स्पीच साउंड्स, क्योंकि हम ये बहुत सी आवाज हैं, फॉर एग्जांपल ये बॉल पॉइंट है, टिक 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 टिक, इसकी आवाज आ रही है। इफ आई क्लैप, ठीक है, ये भी साउंड है, लेकिन इन साउंड्स को हम इसमें फोनेटिक्स में स्टडी नहीं करते। वी ओनली स्टडी दो साउंड्स विच आर रिलेटेड टू स्पीच, जो कि स्पीच से रिलेटेड होती है। ओके, अब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं ये हम फर्दर देखेंगे। तो इनिशियली जो फोनेटिक्स है उसकी सब ब्रांचेस हैं जो कि तीन हैं। यू कैन सी हियर, वन इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, द सेकंड इज अकाउस्टिक फोनेटिक्स एंड द थर्ड इज ऑडिटरी फोनेटिक्स। अब हम इन तीन ब्रांचेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, acoustic phonetics and auditory phonetics. These are the three branches. First of all, when we talk about articulatory phonetics, this is also called physiological phonetics. ये जो फिजियोलॉजिकल जो फोनेटिक्स है और जो आर्टिकुलेटर जो फोनेटिक्स है, ये आपकी प्रोडक्शन ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। प्रोडक्शन ऑफ स्पीच से क्या रिलेटेड है? इसमें आप क्या करते हैं, आप जब आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो आप डिफरेंट ऑर्गन्स की मदद से आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आपके ऑर्गन्स क्या हैं, इन ऑर्गन्स को भी हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं, आपके लंग्स हैं, ट्रैकिया है, ठीक है, यहां पर आपका वॉइस बॉक्स है जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं, उसके बाद आपकी टंग है, टीथ रिज है, पैलेट है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, ये सर्टेन ऑर्गन्स हैं। अब मैं बात कर रहा हूं तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है, टंग है, तो ये मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं मुझे साउंड को प्रोड्यूस करने में।
जब मैं इन्हें स्टडी करूंगा, इन ऑर्गन्स को बेसिकली आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। जब मैं इन आर्टिकुलेटर्स को डिस्कस करूंगा, इट्स मीन दिस इज आर्टिकुलेटरी phonetics. You can see here that it involves the study of function of the individual speech organs during the process of speaking. When I am speaking, multiple organs are working. Okay. The knowledge of muscles, movement of speech organs during speech production, lungs, trachea, larynx, voice box, vocal cords, movement of lips, tongue and jaws, alveolar ridge, hard and soft palate, oral and nasal cavities. जब हम इन डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज करते हुए साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इट्स मीन वी आर डीलिंग विद द आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. दिस इज द नंबर वन सब फील्ड ऑफ फोनेटिक्स, जिसे ब्रांच कह सकते हैं आप. ये ब्रांच फोनेटिक्स की एक ब्रांच है, दैट इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. यू कैन रिमाइंड इट विद आर्टिकुलेटर्स, विद ऑर्गन्स. नेक्स्ट जो है वो है अकाउस्टिक फोनेटिक्स. अब जो अकाउस्टिक फोनेटिक्स है वो बेसिकली क्या है, दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. इफ आई एम स्पीकिंग एंड द लिसनर इज हियर, so definitely when I'll speak the sound will travel. Okay, sound travel करेगी, ट्रांसमिट होगी, प्रोडक्शन से लेकर परसेप्शन तक, बोलने वाले से लेकर सुनने वाले तक. जब बोलने वाले से लेकर सुनने वाले तक जाएगी और ये जो दरमियान का जितना भी सफर तय करेगी, ट्रेवल करेगी, जब हम इस चीज को स्टडी करेंगे, इसके ट्रेवल को स्टडी करेंगे, इसके ट्रांसमिशन को स्टडी करेंगे, इसे हम अकाउस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं. अब ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हम किस चीज को स्टडी करेंगे? फोकसेस ऑन द डिफरेंसेस इन द फॉलोइंग्स, लाइक फ्रीक्वेंसी को हम स्टडी करेंगे, इंटेंसिटी को हम स्टडी करेंगे साउंड की, ड्यूरेशन ऑफ वेरियस कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स को डिस्कस करेंगे. तो अब जब साउंड ट्रैवल करती है तो ये वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और इसे हम कैसे स्टडी करेंगे? हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, ठीक है, और इसमें हमारा लेबोरेटरी वर्क इन्वॉल्व होता है, इसमें डिफरेंट एनालिसिस इन्वॉल्व होते हैं. हम इसे वैसे विदाउट इक्विपमेंट्स और विदाउट लेबोरेटरी हम इसे स्टडी नहीं कर सकते. ठीक हो गया. जब हम ये बेसिकली इसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, और जब हम इसे अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, ठीक है, लेबोरेटरी बाकायदा तौर पर फोनेटिक्स लैब होती हैं जहां पर हम इसे स्टडी करते हैं, इसके अकाउस्टिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं. तो जब हम इसकी ट्रांसमिशन को स्टडी करते हैं तो ये कहलाएगा अकाउस्टिक फोनेटिक्स. उसके बाद जो है ऑडिटरी और द परसेप्चुअल फोनेटिक्स. ऑडिटरी इज रिलेट टू ऑडियो, सुनने से रिलेट है. परसेप्शन ऑफ साउंड, दैट हाउ द साउंड्स आर परसीव्ड. सबसे पहले हमने देखा प्रोडक्शन है, दैट हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, उसमें हम ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे. हाउ द साउंड इज ट्रांसमिटेड, हाउ द साउंड ट्रेवल्स, उसमें हम उसकी ट्रांसमिशन को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी. And how the sound is perceived in the ear. Okay, this is related to audio. इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम लाउडनेस को, पिच को और उसकी परसीव्ड जो लेंथ है, क्वालिटी है, हम इसे स्टडी करते हैं. ऑडिटरी फोनेटिक्स ये कहलाएगी जब हम के साउंड जो है वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल होकर एयर ड्रम को टच करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और जब एयर ड्रम को वो टच करती है वो कैसे कंप्रीहेंसिबल होती है. ठीक हो गया. उसकी क्वालिटी, उसकी पिच, उसकी परसीव्ड लेंथ और उसकी लाउडनेस को हम डिस्कस करेंगे. तो अप टिल नाउ हमने ये देखा कि जो फोनेटिक्स है बेसिकली दैट इज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, एंड देयर आर थ्री ब्रांचेस. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स दैट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, acoustic phonetics that deals with transmission of sound, and the auditory phonetics that deals with perception of sound. Production, transmission and perception. So इससे हटकर एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स है. ऑल्दो अभी आपको शायद आप इन तीन ब्रांचेस को देख सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. सो ये लेबोरेटरी वर्क होता है. इट इज अ लेबोरेटरी स्टडी ऑफ ऑल दीज थ्री ब्रांचेस, आर्टिकुलेटरी, अकाउस्टिक और ऑडिटरी को जब हम इक्विपमेंट्स के साथ डिफरेंट एनालिसिस करते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स होता है. और एक और है क्लिनिकल फोनेटिक्स. क्लिनिकल फोनेटिक्स में आपको क्लिनिक का नाम सुन के डेफिनेटली कुछ मेडिकल से रिलेट कुछ आपको समझ आ रहा होगा. तो इसमें डेफिनेटली यही है कि द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स डिसऑर्डर्स, डिफरेंट किस्म के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो डिजीजेस अब जिसे हम कहते हैं कि अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, हियरिंग इंपेयरमेंट है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, हेड ट्रॉमा है, स्ट्रोक है एंड फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है.
डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स जो होते हैं। और जब आप क्लिनिकल फोनेटिक्स को स्टडी करते हैं तो आप इन सब चीजों को सीखते हैं कि इन डिसऑर्डर्स को कैसे क्योर किया जा सकता है, इनका कैसे इलाज किया जा सकता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, फोनेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, फोनोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें आगे फर्दर फील्ड्स होती हैं जिसे आप एज अ प्रोफेशन के तौर पर भी अपना सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत सी चीजें फोनेटिक्स के बारे में क्लियर हो गई होंगी। अब फर्दर जो है जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। और इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, इफ यू नीड एनी मटेरियल, तो यूट्यूब पर मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो भी मौजूद है, यू कैन कंटेक्ट मी। सो फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।